गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 3.2 प्रश्नावली की थी। आज इस वीडियो में हम 3.2 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो देखो, उस वीडियो में हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 शेष रह गया था। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या था, देखिए कि आपसे वैल्यू पूछी गई है साइन 31 पाई बटा 3 की वैल्यू क्या होगी। साइन 31 पाई बटा 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, साइन 31 पाई बटा 3 की वैल्यू, तो देखो आप सभी बच्चे साइन, ठीक है, साइन। फिर देखो, अब मैंने कहा था ना, जब ऐसा पाई वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इसके फैक्टर करने हैं, यानी एलसीएम लेके वापस यही आना चाहिए। तो 31 पाई बटा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस पाई बटा 3। बोलो बेटा, एलसीएम लेके चेक कर लो, वापस 31 पाई बटा 3 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 10 पाई प्लस पाई बटा में 3, ठीक है। अगर मान लो डिग्री में क्वेश्चन होता तो उसमें से हम 360 के गुणज माइनस करते हैं। 360 का पहला गुणज होता है 360, दूसरा गुणज होता है 720, तीसरा होता है 1080, चौथा होता है 1440, पांचवा होता है 1800, इस हिसाब से। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, 360 को रेडियन में कितना बोलते हैं बेटा, 2 पाई। तो 2 पाई के गुणज यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। तो आप इस सवाल में से 2 पाई के 5 गुणज माइनस कर दीजिए। कितने गुणज? 5 गुणज, ठीक है। अब 2 पाई के 5 गुणज कितने होते हैं, बोलो। 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 10 पाई तो आएगा, यानी 5 गुणज माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा पाई बटा में 3। और साइन 60 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होती है। हाँ, एक बात आपको मैं और याद दिला दूं, कुछ बच्चे क्या है, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। यही सवाल आ जाता है आपके पास में। देखो, साइन 29 पाई बटा में 3 की वैल्यू ज्ञात करो। तो 29 पाई बटा 3 को आप क्या लिखेंगे, 10 पाई माइनस पाई बटा में 3, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरह के सवाल को आप यहां पर कैसे करेंगे, तो सुनिए। अगर माइनस वाला सवाल आ जाए, ठीक है, उसमें से देखो ये कितने गुणज हैं आपके पास में, बताओ कितने गुणज हैं ये, 5 गुणज। किसके? 2 पाई के। परंतु आप इसमें से 4 गुणज ही माइनस करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि इसको लिखा जाएगा 2 पाई माइनस थीटा के रूप में से, 360 माइनस थीटा, यानी 4 गुणज ही माइनस करेंगे। प्लस वाला हो तो सीधा सा है, जितने गुणज आप माइनस कर सकते हैं कर दीजिए हाईएस्ट, ठीक है ना। परंतु यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइनस वाला जब भी आ जाए, ठीक है, तो आप तो सीधा ध्यान रखो, जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2 पाई माइनस थीटा के रूप में लिख लेना आप। और ये 360 माइनस थीटा कितना हो गया, ये 360 माइनस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है बेटा, बताओ। चौथे में। चौथे में साइन कैसा हुआ, नेगेटिव। कितना आ गया, साइन पाई बटा में 3। तो आंसर कितना आएगा, माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ठीक है, इस हिसाब से। चलो क्लियर। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8। माइनस वाले क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मान लो प्लस वाला क्वेश्चन है तो उसमें से सीधे 2 पाई के गुणज माइनस हो जाएंगे, और जब माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलो, अब अपने पास में जैसे एग्जाम्पल नंबर है 9, इसको देखिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 9, तो देखो कोस माइनस 1710 डिग्री। पहले तो देखो, कोस माइनस को खा जाता है ना, तो कोस माइनस को यहां से गायब कर देगा, ये 1710 रह जाएगा। अब 1710 में से हाईएस्ट 360 के कितने गुणज माइनस कर सकते हैं, आप बताइए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 360 में से हम हाईएस्ट कितने गुणज माइनस कर सकते हैं, आप कहेंगे हम यहाँ 360 के में से 720 से 4 गुणज, 4 गुणज माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा कोस 270। समझ गए आप,
और कोस 270 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको लिखेंगे 270 प्लस 0। अब बताओ कौन सा चतुर्थांश है 270 प्लस थीटा, बताओ आप। थर्ड में कोस कैसा, नेगेटिव, अरे सॉरी 270 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस कैसा, पॉजिटिव। 270 को देख करके ये बदल गया साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0। अब कुछ बच्चे क्या है इसको यूं भी कर सकते हैं, देखो ठीक है। अभी आपने क्या लिखा इसको 4 गुना में 360 प्लस 270 ही तो लिखा। जब ऐसे प्लस वाला आता है तो मैं आपको यही सिखा रखा है कि जितनी बार आप 360 माइनस कर सकते हो कर दीजिए, परंतु जब आपके पास में आप इसको यूं भी तो लिख सकते थे 5 गुना में 360 माइनस 90, क्यों नहीं लिख सकते, करके देख लो। दो ये भी 17 10 ही आ रहा है, ठीक है। अब माइनस वाला क्वेश्चन आ गया ना, अब इसमें से 360 कैसे माइनस किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ 360 के कितने गुणज है, यानी कुल मिला के आपके पास में ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल को मैंने अभी जस्ट बताया था 360 माइनस थीटा के रूप में लिख लेंगे बस, यानी ये कह सकते हैं 5 यहाँ से हट जाएगा। मैंने कहा था 4 गुणज माइनस कर देना, 1 कम, 1 गुणज आपने बचाना है, एक ही बात है। अब बताओ 360 माइनस से कौन चौथा, चौथे में कोस कैसा, नेगेटिव, और कोस 90 का मान 0, सॉरी कोस कैसा चौथे में पॉजिटिव, कोस 90 का मान 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको बेटा विशेष रूप से ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इस बात के लिए विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। चलो और देखिए आप, अब आते हैं हम 3.2 प्रश्नावली के पहले सवाल पर। चलिए 3.2 प्रश्नावली के पहले सवाल पर हम आते हैं। तो देखिए मैं आपको ये पांचों क्वेश्चन जो हैं इसके तरीके के पहले मैंने एग्जाम्पल आपको 6 और 7 करवाए थे, याद हो तो आपको, ठीक है ना। वही उसी से संबंधित यहाँ 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं 3.2 प्रश्नावली के प्रारंभ में, बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पहला प्रश्न ले रहा हूँ, देखो आपको वापस रिवाइज करवाने के हिसाब से। तो देखो कोस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है आपको, -1/2, कितना, -1/2, और एक्स कौन से चतुर्थांश में है, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट बोला हुआ बेटा, कौन से में, देखो तृतीय चतुर्थांश में। तो मैंने कहा था नेगेटिव दिया हो चाहे पॉजिटिव दिया हो, आपको यहाँ पॉजिटिव लेके ही चलना है। 1/2 क्या होता है, ये आधार बटा में करण, ठीक है। इसके लिए आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, x आधार कितना 1, करण कितना 2, ठीक है। तो आप कहेंगे सर करण के स्क्वायर में से यानी 4 में से 1 गया, 3 तो √3 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप जानते हैं लाल बटा में कक्का, अन्य 5, सवाल क्या है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोस को छोड़ करके अन्य 5 कौन कौन से बच गए, साइन, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन क्या होता है बोलो बेटा, लंब बटा में करण, लंब बटा में करण, लंब बटा में करण करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2। टेन क्या होता है, लंब बटा में आधार, आधार का मान 1 है इसलिए √3 ही लिखा जाएगा इसको। और कोट होता है टेन का उल्टा, ठीक है। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा, जब कोस 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, सेक 2 हो जाएगा। कोसेक होता है किसका उल्टा बेटा, साइन का उल्टा। अब देखो, अब अपने को क्वाड्रेंट इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप कहेंगे कि सर x किस में है बताओ आप, तृतीय में, किसमें, तृतीय चतुर्थांश में है x, ठीक है ना। अगर तृतीय में बताओ कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, टेन और कोट के अलावा सारे क्या होते हैं नेगेटिव, तो साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। ये देखो ऐसे, टेन क्या होगा, पॉजिटिव, कोट क्या होगा, पॉजिटिव, सेक क्या होगा, नेगेटिव, कोसेक क्या होगा, नेगेटिव। तो ठीक है बेटा, ये फाइनल आंसर आपके पास में आ गया। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, थोड़ा अपने क्वेश्चन अधूरा लिख रखा है।
मैंने दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात और आगे चतुर्थांश लिख रखा है। सवाल वही होगा, जैसे मैं दूसरा सवाल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, यदि sin x बराबर 3/5 तथा x द्वितीय चतुर्थांश में है तो अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसको आप पहले क्वेश्चन की तरह ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न हैं आपके पास में, इनको आप हल कीजिएगा आज। और आज के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अन्य प्रश्नों के साथ।